बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। एजुकेशन ऑफ इस्लाम के नाज़रीन, आप सबको एजुकेशन ऑफ इस्लाम की एक नई वीडियो में खुशामदीद। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने अस्माउल हुस्ना की एक सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें हम तमाम अस्माउल हुस्ना के फ़जीलत और अहमियत आपके साथ ज़िक्र करते हैं और साथ उसके वज़ाइफ भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्लाह ताला के एक बहुत ही बबरकत नाम के साथ, जिसके पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला आपकी कमर दर्द जो है, जिसको कमर की प्रॉब्लम है, तो उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। वजीफ़ा भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। तो बात शुरू करते हैं अस्माउल हुस्ना से। अस्माउल हुस्ना अल्लाह ताला के 99 नाम हैं और अस्माउल हुस्ना में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा बरकत और भलाई रखी है। इसमें अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम हैं जिनके अज़कार और वज़ाइफ हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कमर दर्द से निजात के लिए एक वजीफ़े के लिए, जो कि है या अल्लाहु या हकीमु। आपने ये वजीफ़ा कुछ इस तरह से करना है। वजीफ़ा बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि जब भी आप कोई वजीफ़ा करें तो पहले नमाज की पाबंदी ज़रूर किया करें। जब आप नमाज की पाबंदी करेंगे तभी आपके वजीफ़े का असर होगा, और वज़ाइफ जो है वो नमाज की पाबंदी के साथ जो है वो करने चाहिए। आपने वजीफ़ा कुछ इस तरह से करना है कि अगर किसी की कमर में दर्द है तो उसे चाहिए कि वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़े और ज़ोहर की नमाज के बाद 41 मरतबा या अल्लाहु या हकीमु पढ़े। इन कलिमात का विर्द करे तो इंशाअल्लाह ताला इसकी कमर दर्द से जो है वो निजात होगी। 41 मरतबा ज़ोहर की नमाज के बाद आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला इससे जिस किसी की कमर में दर्द हो इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएगी। लेकिन नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क़यामत के दिन सबसे पहले हिसाब जो है वो नमाज का ही लिया जाएगा। तो इसलिए जब भी आप नमाज़ पढ़ें तो वज़ाइफ करें तो नमाज की पाबंदी ज़रूर किया करें। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जब भी आप कोई अच्छी बात सुने या कहीं पढ़ें तो उसे आगे ज़रूर शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकें और आपके लिए अजर व सवाब का ज़रिया बन सकें, क्योंकि क़यामत के दिन हम एक एक